स्वागत है आपका एक बार फिर इस बड़े मुकाबले में जो कि जगन्नाथन सामने हैं सिद्धार्थ वर्मा के। 8 राउंड का मुकाबला है क्योंकि ये नेशनल टाइटल फाइट है। आईबीसी फाइट नाइट का ये चौथा मुकाबला जगन्नाथन और सिद्धार्थ वर्मा के बीच। जी हाँ, 3 बार नेशनल सिल्वर मेडलिस्ट एमेच्योर रिकॉर्ड उनका। और हेड टू हेड देखिए दादा, ओहो हो, दोनों के बीच में वेरी लिटिल चूज। बिल्कुल, अगर प्रो रिकॉर्ड दोनों का देखा जाए तो दोनों को ही अपनी पहली जीत की तलाश है। तो आज जो भी जीतेगा प्रो बॉक्सिंग में उसे पहली जीत मिलने वाली है। डिफरेंसेस बहुत कम है, थोड़ी सी हाइट ज्यादा है आप अगर देखें जगन्नाथन की सिद्धार्थ वर्मा के कंपैरिजन में, और उम्र का जहां तक सवाल है वो सिद्धार्थ वर्मा का प्लस है। यूथ नोज नो फियर जैसा कहते हैं, और एक्सपीरियंस यहाँ पर क्या काम कर सकता है वो हमने देखा। पुन क्या कर सकते हैं। और अब हम चलेंगे हमारे रिंग अनाउंसर के पास। Ladies and gentlemen, coming up next is an interesting bout. The fourth fight of the evening in super welterweight category. And this is the IBC national title. Can we hear for that? The IBC national title bout. Please welcome, fighting out of the red corner, from Chennai, Tamil Nadu, weighing 154 pounds or 69.8 kgs, height 181 centimeters, and reach 179 centimeters. He has an amateur boxing record of over 30 fights with 20 wins. His professional boxing record stands at 2 fights and 2 wins, but no knockouts. Can we hear for Jagannathan B? And his opponent for the night, fighting out of the blue corner, from Pune, Maharashtra, weighing 154 pounds or 69 kgs, height 175 centimeters, and reach 170. He is a 3-time national silver medalist from the Indian Railways. He has a professional record of 4 fights and 4 wins. And the current IBC national champion, Siddharth Verma.
is the IBC national title. So, can we hear once again a big cheers for both the boxers? The fight officials for the bout is referee in the ring Fad Padmakar from Pune, India. Judge 1 Arun Bhuyan from Rourkela. Judge 2 Vijay Tirki from Delhi. And Judge 3 BB Thapa from Pune. Both boxers, listen to me. Protect yourself at all the time. Follow my instructions at all the time. Fair play and establish waistline. It's clear. All the best. First round is ours. Let's go. Let's get it. There's no Vaseline on. Why? Nothing. Why? Easy as nothing. और ये मुकाबला शुरू 8 राउंड्स होने वाले हैं। ओ शुरू से ही जगन ने कहा हाई गार्ड लीजिए, मगर वहां पर सिद्धार्थ ने बॉब एंड वीव का अच्छा इस्तेमाल। खुमान लंपाक स्टेडियम में इस समय दर्शक हर मुकाबले का, हर बाउट का लुत्फ लेते हुए, और ये मुकाबला सबसे अहम मुकाबला अब तक का, क्योंकि सिद्धार्थ वर्मा आईबीसी का अपना टाइटल बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें चुनौती दी है 5 बार तमिलनाडु स्टेट के चैंपियन जगन्नाथ ने। क्या यहां पर सिद्धार्थ ऑल आउट के लिए जाएंगे या कैलकुलेटिव मूव होगा, क्योंकि 8 राउंड है दादा। बिल्कुल लंबा सफर तय करना है और शुरुआत में ही जोर लगाने से बाद में परेशानी में पड़ेंगे बॉक्सर, इसलिए पहले आराम से। लेकिन बॉडी लैंग्वेज में अगर देखें तो सिद्धार्थ वर्मा थोड़ा सा भारी जरूर दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, और देखिए सिंपल स्कोरिंग होती है, जितने बॉडी ब्लोज आप देते हैं उतने आपके अंक जुड़ते जाते हैं, मगर अगर आप नेगेटिव टैक्टिक्स अपनाते हैं तो नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। आप शरीर के पीछे अगर बॉक्स करना शुरू कर दें, हिट करना शुरू कर दें, तब पॉइंट्स आपसे छीन लिए जाते हैं, आपके अपोनेंट्स को दे दिए जाते हैं। तो ये सिर्फ जोश का खेल नहीं है, इसमें होश भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, कॉशन विद एग्रेशन। और जहां तक सिद्धार्थ वर्मा का सवाल है, 2006 में नेशनल सिल्वर जीता था और 2015 में भी उन्होंने नेशनल में सिल्वर जीता है। उनके ओपोनेंट 3 टाइम्स नेशनल क्वार्टर फाइनलिस्ट। शुरू में देखा था जब ये बिल्कुल रेफरीज ऑफिशियली बाउट अनाउंस करते हैं, शुरुआत करते हैं, दोनों किस तरीके से एक दूसरे की आंख में आंख डालकर कुछ कह रहे थे। बिल्कुल, क्योंकि ये जो मुकाबला है, खासतौर से बॉक्सिंग के मुकाबले, वो आंखों से ही लड़े जाते हैं। अगर आपकी आंख झुकी तो इसका मतलब आपका अपोनेंट हावी हो सकता है। जी बिल्कुल, याद आ जाती है जब इनको देखते हैं निम्बल फुटेड मोहम्मद अली की याद आ जाती है। फ्लोट्स लाइक अ बटरफ्लाई, स्टिंग्स लाइक अ बी। बिल्कुल, बहुत ही महान मुक्केबाज, और इस खेल को पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाने में शायद सरे फहरिस्त मोहम्मद अली। और अब तक जो बाउट है बिल्कुल कॉशन, जैसे कि आपने कहा, मिक्स्ड विद अग्रेशन, और यहां पर सिद्धार्थ डोमिनेट कर रहे हैं प्रोसीडिंग्स को। जगन्नाथ देखिए काफी हाई गार्ड ले रहे हैं सिद्धार्थ। जगन्नाथ के सामने सही रणनीति, कोई मौका नहीं दे रहे हैं पंचेस का, खासतौर से ये देखते हुए दोनों ही बॉक्सर हाई गार्ड पर यकीन कर रहे हैं। और अब कुछ पंचेस जरूर लिए हैं, लेफ्ट हुक राइट हुक लगाया है सिद्धार्थ ने, और उसके बाद जैब भी, अच्छा कॉम्बिनेशन। और अब कोशिश ये कि जगन को किसी तरीके से रोप्स पर धकेला जाए, उसके बाद डिफेंसिव टैक्टिक्स अपनाने पर मजबूर हो जाता है वो बॉक्सर जो कि रोप्स की तरफ धकेला जाता है, मगर जगन लगातार रोप्स को अवॉइड करते हुए। दोनों का स्टांस देखा जाए तो बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स पारंपरिक स्टांस मुक्केबाजों का, आमतौर पर हाई गार्ड। आप देखें विपिन का स्टांस थोड़ा सा डिफरेंट था, वो हाई गार्ड ले ही नहीं रहे थे, लेकिन ये बिल्कुल ट्रेडिशनल बॉक्सर्स की तरह। बिल्कुल, और 2 1 3 4 पंच, मगर सेकंड कोई भी नहीं बचा। यहां पर सिद्धार्थ जानते हैं थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, लौटिए, कहीं मत चाहिए।
आईबीसी बॉक्सिंग नाइट में आप सबका एक बार फिर से खैर मकदम। ये दूसरा राउंड और ये है नेशनल टाइटल फाइट सिद्धार्थ वर्मा बनाम जगन्नाथन। और खुमन लैम्पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से मैं पदमजीत शेरावत संजय बैनर्जी के साथ आप सबका हार्दिक इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं एक बार फिर। सूझबूझ से भली ये रणनीति का मुकाबला होगा क्योंकि 8 राउंड लड़ने हैं। और ये देखिए पंचेस लगाए जरूर, अपर कट पर ज्यादा यकीन कर रहे हैं, लेकिन दोनों का हाई गार्ड है, फेस को पूरी तरह से कवर किया हुआ है। और दादा मैच से पहले हमने देखा कि एंड बैक पर सिद्धार्थ ने 5 मिनट लगाए, जबकि उनके ओपोनेंट ने कुछ भी नहीं किया, बचाने की कोशिश की। और बिल्कुल ऐसे लग रहा है पंचिंग बैक हो गए हो यहाँ पर जगन्नाथन, मगर लौट आया 2 प्रहार 1-3। ओ दमखम में सिद्धार्थ इस समय 20 पड़ते हुए। पैडी मुझे लगता है कि 8 राउंड चलना मुश्किल होगा, क्योंकि इस तरह से अगर ये पूरी शिद्दत के साथ इस मुकाबले में उतरेंगे तो कब तक खींच पाएंगे देखना होगा। जी बिल्कुल, और यहाँ पर आपका स्टेमिना, आपकी एजिलिटी, एबिलिटी के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ देखिए वो कह रहे हैं हाई गार्ड ले लिया, हाई गार्ड लेने के बाद अगर आप एल्बोस पर हिट करते हैं तो आपको पॉइंट्स नहीं मिलते। और इसीलिए ज्यादातर हाई गार्ड पर दोनों ही बॉक्सर्स। जगन्नाथ जो कि 5 बार तमिलनाडु स्टेट के चैंपियन रह चुके हैं, सिद्धार्थ वर्मा को चैलेंज कर रहे हैं जो कि आईबीसी के। और ये देखिए बौछार यहां पंचेस की, हुक्स की बौछार। बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सिद्धार्थ वर्मा, कॉन्फिडेंस में कहीं कोई कमी नहीं। उत्साह, जोशवर्धक हुक, जैब, ये अपरकट की कोशिश, ओ दे दिया दोनों ही आर्म्स के बीच में से, जैसी जगह मिली नाप दिया। नो सेफ प्लेइंग, एक दूसरे पर आक्रामकता यही। और ये देखिए सिद्धार्थ वर्मा लगातार हमले बना रहे हैं, लगातार प्रहार कर रहे हैं। जगन्नाथ थोड़ा सा बैकफुट पर हैं, लेकिन क्या ये रणनीति है बैकफुट पर आना, या वो सचमुच कमजोर पड़ते जा रहे हैं? निश्चित तौर पर एक बात तो बिल्कुल तय है कि सिद्धार्थ इस मैच की पेस को डिक्टेट कर रहे हैं। पहले राउंड में हमने देखा जब राउंड खत्म हुआ किस तरीके से वो एक्सल्ट किया उन्होंने, ऑडियंस की तरफ देखकर हवा में उछले, वो दर्शाता था कि वो कॉन्फिडेंट है कि पहला राउंड उनके हक में गया होगा। न सिर्फ पहला राउंड बल्कि जिस समय वो एंट्री ले रहे थे कोर्ट में, उस समय भी बिल्कुल अलग ही अंदाज था। रिंग में पहुंचते समय अगर आप बॉक्सर को देख करके महसूस कर लेते हैं कि वो कैसा है, तो उसी से आपको अंदाजा लग जाता है कि मुकाबला होने वाला कैसा है। सवाल यह है कि क्या ये मैच 8 राउंड तक जाएगा, या क्या वो होगा जो पुण्य किया था अपने ओपोनेंट को, यानी कि नॉकआउट। क्या आईबीसी बॉक्सिंग फाइट नाइट के दिन जहां 5 मुकाबले होने हैं, 3 हो चुके हैं, दूसरा नॉकआउट हमें देखने में मिलेगा या नहीं मिलेगा? और हम आपको एक बार फिर याद दिला दें कि जो आखिरी बाउट होगी वो भारत की सरिता देवी की होगी सोफिया बेड्रो के साथ। बहुत बड़ा मुकाबला होगा, लेकिन ये राउंड नंबर 2 यहां पर खत्म होता हुआ सिद्धार्थ वर्मा और जगन्नाथन के बीच सिर्फ 5-6 सेकंड्स बाकी। शुरुआत में थोड़ा सा टाइम जाया हुआ था और उसकी वजह से ये समय यहां पर बढ़ा। और ये दूसरा राउंड खत्म हुआ, किसकी बढ़त है? सिद्धार्थ शायद 20 है, 19 नहीं। एक ब्रेक। स्वागत है एक बार फिर आपका इस मुकाबले में। आईबीसी टाइटल के खिताब के लिए सिद्धार्थ वर्मा लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद जगन्नाथ बहुत फिट नहीं। और दादा मैं जगन्नाथ के अगर कैमरा जाना चाहिए उन पर, क्योंकि वो मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं और मुझे लग रहा है उन पर क्रैम्प्स आ गए हैं। और ये ऐसे क्रैम्प्स हैं दादा जो मुझे नहीं लगता वो उठ पाएंगे, क्योंकि अगर इफ यू जस्ट लुक एट ऑन हिज फेस, ही इज राइविंग इन पेन, वो दर्द में है। अचानक सेकंड राउंड के खत्म होने के बाद ही ये क्रैम्प्स उन्होंने फील किए और इतने ज्यादा ट्रीटमेंट उनका हो रहा है, लेकिन खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में आगे के 6 राउंड्स क्या होंगे, या सिद्धार्थ वर्मा अपना टाइटल बचा लेंगे? जी हाँ, इसका भी दादा एक टाइम लिमिट होता है। अगर आप मेडिकल
जो आपने टाइम आउट लिया है उसको अगर आप एक्सीड कर जाते हैं तो मुकाबला आपके ओपोनेंट को दिया जाएगा। और मेरे ख्याल से सिद्धार्थ ने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया है। सिद्धार्थ साइकोलॉजिकल एडवांटेज ले रहे हैं, या वहां पर जगन्नाथ ने अभी ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया है, वो कह रहे हैं आप स्प्रे कीजिए, मैं लड़ूंगा। एंड दिस इज व्हाट आईबीसी बॉक्सिंग नाइट फाइट इज ऑल अबाउट। बिल्कुल, मुक्केबाजी जाबाजों का खेल है और घायल शेर कहीं ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन घायल शेर को खड़े होने की जरूरत है। जगन्नाथ कह रहे हैं मुझे खड़ा कीजिए, मैं लड़ना चाहता हूं, लेकिन लगता नहीं है कि वो इस मुकाबले को आगे जारी रख पाएंगे। यहां मौजूद दर्शकों के चेहरे देखिए, बिल्कुल सब कुछ उनके चेहरे बयां करते हुए, सारे इमोशंस, फिलहाल उनके चेहरे पर एक ही भाव, कंसर्न का। भावनाओं के समंदर में गोता लगाते हुए यहां मौजूद तमाम दर्शक कि क्या जगन्नाथ वापस लौटेंगे, क्योंकि जिस तरह से पहले 2 राउंड्स थे बेहतरीन प्रदर्शन था, लेकिन उसके बाद कोई बॉक्सर अगर इस तरह से हट जाए बाउट से तो वो बहुत अफसोसजनक होता है। दादा उन खड़े नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि क्रैम्प्स ऐसी चीज हैं, आप खड़े नहीं हो पाते। अक्सर एथलीट्स को जब क्रैम्प आते हैं तो उन्हें स्ट्रेचर पर बाहर लेकर जाया जाता है, ये खड़े हो रहे हैं, यही बड़ी बात है। मेरे ख्याल से ये बाउट आगे नहीं बढ़ेगी। सिद्धार्थ वर्मा ने तकरीबन सेलिब्रेशन शुरू कर दी है, क्योंकि आईबीसी का खिताब उनके पास है और अगर जगन्नाथ वापस नहीं लौटे तो ये खिताब उन्हीं के पास रह जाएगा। 8 राउंड का ये मुकाबला क्या 3rd राउंड पे खत्म हो जाएगा? लगातार ये बताते हुए सिद्धार्थ, उनके चेहरे पे सुकून दिखाई दे रहा है, कहीं कोई तनाव नहीं। ओ हो, पर वो कहते हैं कि हौसलों में उड़ान होती है, जज्बों से आपकी पहचान होती है। जगन्नाथ ने कहा छोड़िए दर्द, क्या होता है दर्द, मैं लड़ूंगा। बिल्कुल, बॉक्सिंग जैसा कि मैंने कहा कि जाबाजों का खेल है, दर्द को भुला करके वो लड़ना चाहेंगे, लेकिन पदम इस तरह के फैसले जज्बात में लिए जाते हैं, भावनाओं में लिए जाते हैं, क्योंकि जो उनकी स्थिति है लगता नहीं है कि वो ज्यादा देर टिक पाएंगे। और ऐसे में अगर रेफरी को लगता है कि बॉक्सर खड़ा ही नहीं हो पा रहा है और लिम्प कर रहा है, तो वो मैच ओपोनेंट को दे सकते हैं। उन्होंने पूछा और वो कह रहे हैं आप फिट हो, कह रहे हाँ। रेफरी कह रहे हैं जगन्नाथ नहीं खेल पाएंगे, जगन्नाथ कह रहे हैं नहीं मैं खेलूंगा। जी हाँ, क्योंकि वहां पर उनके पास वो पावर है देखने की कि क्या वो फिजिकली फिट है खेलने के लिए कि नहीं। अगर वो सोचते हैं तो ऐसे में बॉक्सर की नहीं सुनी जाती है कि वो कह रहे हैं मैं खेलना चाहता हूं या नहीं खेलना चाहता हूं। बिल्कुल, ये रेफरी का डिसीजन होगा और उनके क्लब्स अब उतारे जा रहे हैं। इसका मतलब जगन्नाथ का जो सपोर्ट स्टाफ है वो भी उन्हें यही सलाह दे रहा है कि आप बाहर जाएं, पर वो नहीं जाना चाहते और ये जज्बे को सलाम है। मगर खेल के नियम आपको अलाउ नहीं करेंगे। खेल के नियम सिद्धार्थ को मैच दे देंगे, मगर दुर्भाग्यपूर्ण इंजरी हुई है, मगर जज्बा देखिए उनका। वो कहते हैं मैं कितना भी इंजर हो जाऊं मैं खेलूंगा। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंजरी जगन्नाथ की, तारीफ करनी होगी उनके जज्बे की। और यही है मुक्केबाजी, यही है दमखम का खेल, जहां बॉक्सर अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। उन्हें पता है कि इस चोट के बाद उनका टिकना आसान नहीं, लेकिन हार मानना वीरों की निशानी नहीं। बिल्कुल, दम खम और इनके लिए गम। ऐसे में दादा शब्द कम पड़ जाते हैं, क्या कहें आप ऐसे। जगन्नाथ बिल्कुल नाखुश हैं अपने सपोर्ट स्टाफ से, बाहर नहीं निकलना चाह रहे। आप शब्दों के मोहम्मद अली हैं, कहिए कुछ। यहां तो शब्द भी कम पड़ जाते हैं। बिल्कुल, अब वही स्थिति जो जगन्नाथ नहीं चाहते थे, वही स्थिति जो यहां लोग नहीं चाहते थे। चलते हैं अनाउंसमेंट के लिए। Ladies and gentlemen, we have a decision for bout number 4 in men's super welterweight category. And the winner by technical knockout decision in the blue corner, and the reigning champion, Siddharth Verma.
अपना खिताब आईबीसी का सुरक्षित रखा है सिद्धार्थ वर्मा ने, लेकिन इस खिताब को बचाने में शायद किस्मत उनके ज्यादा पास थी। तारीफ करनी होगी जगन्नाथ की। और एक नजर दौड़ा लेते हैं इस मुकाबले के हाइलाइट्स पर। जगन्नाथ और उसके बाद सिद्धार्थ वर्मा। सिद्धार्थ वर्मा की बॉडी लैंग्वेज देखिए, बिल्कुल शुरू से ही आक्रामक, लेकिन जगन्नाथ पहले थोड़ा सा डिफेंसिव, खासतौर से दूसरे राउंड में काफी तेज प्रहार किए सिद्धार्थ ने। और उसके बाद जगन्नाथ दूसरे राउंड के बाद खड़े ही नहीं हो पाए। अच्छा मुकाबला था, अच्छे मुकाबले की उम्मीद थी। ये टाइटल के डिफेंस के लिए सिद्धार्थ वर्मा लड़ रहे थे और ये देखिए क्रैम्प्स, जिसके बाद उठना मुश्किल होता है। और सिद्धार्थ वर्मा ने पहले ही सेलिब्रेशन शुरू कर दिए थे इस मुकाबले के। क्या गजब का प्रदर्शन, आईबीसी का अपना खिताब सुरक्षित रखा सिद्धार्थ वर्मा ने। और यहां मौजूद तमाम लोगों के लिए क्या बेहतरीन प्रदर्शन। और अब हम चलते हैं सिद्धार्थ वर्मा के इंटरव्यू के लिए, जहां मौजूद हैं हमारे साथी पदमजीत सहरावत।